नमस्कार। संसद ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश पांडे। मित्रों, हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि शकुंतला की विदाई का अवसर उपस्थित हो जाने पर महर्षि कर्ण शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं। फिर तपोवन के वृक्षों से कहते हैं कि यह तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला आप लोगों को जल पिलाए बिना स्वयं जल पीने का प्रयास नहीं करती थी, मंडन प्रिय होती हुए भी, आभूषण प्रिय होते हुए भी सजना सवरना शकुंतला को भी अच्छा लगता है, फिर भी वह आप लोगों के स्नेह के कारण नए कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती है। पहली बार जब पुष्प आ जाते हैं तो जो शकुंतला उत्सव मनाती है और आप वृक्षों को जो अपना भाई मानती है, वही तुम्हारी बहन शकुंतला आज ससुराल जा रही है, अपने पति के घर जा रही है और आप लोग उसे जाने की आज्ञा दें। मित्रों, तभी वृक्षों ने शकुंतला को जाने की अनुमति देते हैं। वह कोयल की आवाज़ के रूप में देते हैं। तभी एक अद्भुत घटना घटती है, एक महान घटना घटती है, एक आश्चर्यजनक घटना घटती है। वह क्या कि एक आकाशवाणी होती है, आकाश से आवाज आती है। क्या आवाज आ रही है कि यह शकुंतला जिस मार्ग से जाएगी, जिस रास्ते से जाएगी, उस रास्ते में कमलियों से हरे भरे तालाब मिलेंगे, छायादार वृक्ष सूर्य की किरणों के तेज ताप को कम करेंगे, कमल के पराग इस शकुंतला के मार्ग की धूल को कोमल करेंगे, शांत और अनुकूल पवन बहेंगे तथा मार्ग कल्याणकारी होगा। मित्रों, आज हम लोग इसी अद्भुत घटना के बारे में, इसी आकाशवाणी की घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग पूरा अध्ययन करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। देखिए, ये आकाश से आवाज आ रही है। आकाशी शब्द मित्रों नाटक शास्त्र में एक पारिभाषिक शब्द भी है। उस पारिभाषिक शब्द में कोई पात्र मंच पर आता है और अकेले मंच पर प्रश्न सुनने का और उसका उत्तर देने का वह अभिनय करता है। परंतु यह जो आकाशी शब्द है वह नाटक शास्त्र के आकाश भाषित आकाशी शब्द से भिन्न है। यह तो महान वाणी है, यह अलौकिक वाणी है, ये आकाश की वाणी है, ये देवताओं की वाणी है। आज हम लोग इसका पूरा अध्ययन करेंगे। आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्या आवाज आ रही है आकाश से कि रम्यांतर कमलनी हरितै सरोभी छाया द्रुमर्निमितार्क मयूख ताप भूयात् कुशेष रजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। मित्रों, इस तरह आकाशवाणी होती है। इस श्लोक के माध्यम से, यह श्लोक थोड़ा सा लंबा है, हम लोग अन्वय के माध्यम से इसके शब्दों को अलग अलग करके इसके अर्थ को सहजता और सरलता से समझ सकते हैं। देखिए कैसे इसका अन्वय होगा। रम्यांतर कमली हृतै सरोवी छाया द्रुमय नियमितार्क मयूख ताप भूयात् कुशेष रजो मृदुरेण रस्या शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। यहाँ अस्याह पंथा दो शब्द मिल गए हैं। अस्याह पंथा, अस्याह माने इस शकुंतला का, पंथा माने मार्ग, यानी इस शकुंतला का मार्ग। आवाज आ रही है आकाशवाणी से, आकाशवाणी हो रही है कि अस्याह पंथा, लिखा है कि अस्याह पंथा माने शकुंतला का, पंथा माने मार्ग। क्या हो? कमलनी हरते, ऊपर की लाइन से देखिए, कमलनी हरते, कमलनी माने कमलनियों से हरे भरे, कमलनी हरते माने कमलनियों से हरे भरे, सरोभी माने तालाबों से, कमलनियों से हरे भरे तालाबों के, रम्या माने रमणीय सुंदर, अंतर माने मध्य भाग वाला हो। कहने का आशय है कि आकाशवाणी हो रही है कि शकुंतला जिस मार्ग से जाएगी उस मार्ग में कमलियों से हरा भरा तालाब मिलेगा, बीच बीच में उसको जल से भरा हुआ तालाब मिलेगा ताकि शकुंतला को प्यास लगे तो पानी पी सकती है। कहने का भाव यही है। आगे की लाइन देखिए,
छाया द्रुमय नियमितार्क मयूख ताप। मित्रों ये जो स है यहाँ सरोभी का विसर्ग यहाँ स बन गया है, तो हमको छाया से पढ़ना है। तो छाया द्रुमय माने छायादार वृक्ष, छाया द्रुमय माने छायादार वृक्ष। क्या करेंगे छायादार वृक्ष? अर्क मयूख ताप, अर्क माने सूर्य की, मयूख माने किरणों के ताप को, यानी छायादार वृक्ष सूर्य की तेज किरणों के ताप को क्या करेंगे? नियमित करेंगे, नियंत्रित करेंगे, कम करेंगे। कहने का भाव है कि शकुंतला जिस मार्ग से जाएगी उस मार्ग में छायादार वृक्ष मिलेंगे जो सूर्य की तेज किरणों के ताप को कम करेंगे और शकुंतला को शीतलता पहुंचाएंगे, उसको आराम पहुंचाएंगे, उसको ठंडक पहुंचाएंगे, जिससे उसे विश्राम करने में कोई समस्या न हो। अब देखिए मित्रों, नीचे की लाइन जो महत्वपूर्ण है, ये प्राय परीक्षाओं में पूछी जाती है कि भूयात कुशेषे रजो मृदुरेण रस्याः शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। तो इस फिर अस्याः पंथा फिर समाहार कर लेते हैं कि शकुंतला का पंथा माने मार्ग, इस शकुंतला का मार्ग क्या हो? कुशेषे रजो, कुशेषे कहते हैं कमल और रजो माने पराग, यानी शकुंतला का मार्ग कुशेषे रजो, कुशेषे रजो माने कमल के, रजो माने पराग से क्या हो? मृदु हो, कोमल हो। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं मित्रों कि यस्या पंथा, इस शकुंतला के मार्ग की, रेणु माने धूल, इस शकुंतला के मार्ग की धूल क्या हो? कुशेषे रजो, यानी कमल के पराग से, मृदु माने कोमल, भूयात माने हो, यानी शकुंतला की मार्ग की धूल कमलों के पराग से क्या हो? कोमल हो। अब देखिए शांत अनुकूल पवनस्य, शांत अनुकूल पवनस्य, शांत अनुकूल पवन बहे तथा शिवस्य पंथा, शांत और अनुकूल पवन बहे, यानी शांत अनुकूल पवन का अर्थ क्या है कि यात्रा पर जाते समय व्यक्ति के पीछे से यदि वायु उसको धीरे धीरे आगे की तरफ अगर प्रेरित करती है तो वह वायु शांत और अनुकूल कही जाती है। और क्या है? शिवस्य पंथा तथा मार्ग कल्याणकारी हो। मित्रों जब ये आवाज आती है तब इस गरिमामयी आवाज को, इस महिमामयी आवाज को सभी लोग, लिखा है सर्वे सविस्मयम् आकर्ण्यम्, सभी लोग सविस्मय यानी आश्चर्य के साथ उसको आकर्ण्यंत माने सुनते हैं। आवाज आती है, आश्रम में तपस्वी हैं, तपस्विनियां हैं, वहां तप करने वाले लोग हैं, सब लोग जब अद्भुत आवाज आती है तो उसको आश्चर्य के साथ सुनते हैं। तो मित्रों हम लोगों ने अभी इसकी शाब्दिक व्याख्या कर लिए हैं, अब हम लोग इसकी व्याकरणिक व्याख्या करेंगे। आप लोग मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहिए। देखिए मित्रों इस पूरे वाक्य में देखिए जो ये एक शब्द है आकाशे, ये आकाशे शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह नाटक शास्त्र का आकाशे नहीं है, बल्कि यह है एक मंगलाचरण है, ये एक आकाशवाणी है, देवताओं की वाणी है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम का यह मध्यम मंगलाचरण है। जैसे सभी नाटककार मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण इसलिए करते हैं कि नाटक का मंचन करने वाले पात्र और नाटक देखने वाले दर्शक दोनों का मंगलाचरण से कल्याण होता है, उनको संकट नहीं आता है, इसलिए मंगलाचरण किया जाता हो। और यह मंगलाचरण 3 जगह किया जाता है, प्रारंभ में किया जाता है, मध्य में किया जाता है और अंत में किया जाता है, जिसे भरत वाक्य बोलते हैं। तो यह श्लोक बहुत ध्यान देने की बात है कि यह अभिज्ञान शाकुंतलम का यह मंगलाचरण है और यह चौथे अंक का 11वां श्लोक है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। प्राय परीक्षा में पूछता है कि मध्यम मंगलाचरण कौन श्लोक माना जाता है, तो हमें यह बताना चाहिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथे अंक का 11वां श्लोक मध्यम मंगलाचरण है। यह प्राय परीक्षा में बात पूछ ली जाती है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इस श्लोक में 2 से 3 अलंकार मिल रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण अलंकार है तुल्योगिता अलंकार, काव्यलिंग अलंकार। मित्रों हम लोग इसका भी अध्ययन कर लेते हैं और समझ लेंगे कि तुल्योगिता अलंकार कैसे इसमें घटित होता है, काव्यलिंग अलंकार कैसे घटित होता है। आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। देखिए तुल्योगिता अलंकार की परिभाषा है
कि पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंध स्यात् तथा तुल्योगिता। इसका अर्थ देख लेते हैं मित्रों, तो अर्थ हमें भली भांति समझ में आ जाएगा कि इसके लक्षण क्या हैं। देखिए अर्थ इसका है कि पदार्थानां प्रस्तुतानां, प्रस्तुतानां माने प्रस्तुत, जो प्रस्तुत हो, जो उपमेय हो, जो सामने हो, उसे कहते हैं प्रस्तुतानां। यानी प्रस्तुत पदार्थों का, प्रस्तुत पदार्थों का वा माने अथवा, प्रस्तुत पदार्थों का वा माने अथवा अन्येषां यानी अप्रस्तुत पदार्थों का, अर्थात प्रस्तुत पदार्थों का अथवा अप्रस्तुत पदार्थों का एक धर्माभिसंबंध है। जब एक धर्म से संबंध हो, प्रस्तुत पदार्थों का अथवा अप्रस्तुत पदार्थों का जब एक धर्म से संबंध हो, स्यात् तथा तुल्योगिता, तब वहां पर तुल्योगिता अलंकार होता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि दोनों धर्म जो जुड़ रहा है एक से, वो चाहे प्रस्तुत हों चाहे अप्रस्तुत हों, यानी प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों एक साथ नहीं मिल रहा है, बल्कि चाहे वो दोनों प्रस्तुत हों चाहे वो दोनों अप्रस्तुत हों, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे तुल्योगिता अलंकार हो रहा है। यहाँ पर पवन वायु है और पंथा मार्ग है, यानी पवन वायु है और पंथा क्या है, मार्ग है। दोनों प्रस्तुत हैं, दोनों पास में हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों का किसके साथ संबंध है, दोनों का शिवस्य के साथ संबंध है, शिव के यानी कल्याण के साथ दोनों का संबंध है। यानी मार्ग भी कल्याणकारी हो और पवन भी कल्याणकारी हो। इस तरह इस श्लोक में तुल्योगिता अलंकार है। और जो महत्वपूर्ण अलंकार है, जो प्रायः इसमें सबसे ज्यादा घटित होता है, वह है काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग की परिभाषा है मित्रों, हेतोर वाक्य पदार्थता काव्यलिंगम। इसका भी अर्थ देख लेते हैं। यानी जब वाक्य या पदार्थ में, जब वाक्य या पदार्थ में हेतु अर्थात कारण का प्रदर्शन हो, जब किसी वाक्य में हेतु, वाक्य में अथवा पदार्थ में जब हेतु अर्थात कारण का प्रदर्शन हो, तब वहां पर क्या होता है, काव्यलिंग अलंकार होता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे कोई वाक्य है, उसमें यह कहा जाए कि यह ऐसा किया इसी कारण ऐसा हुआ। जैसे एक उदाहरण आचार्य मम्मट देते हैं कि मैंने पूर्व जन्म में भगवान शंकर की आराधना नहीं की, इसी कारण मेरा यह जन्म हुआ है। अब मैं इस जन्म में भगवान शिव की प्रार्थना कर रहा हूँ, उनकी आराधना कर रहा हूँ, अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ कैसे मित्रों इस श्लोक में कैसे बात घटित होती है। इस श्लोक में देखिए हम लोग पढ़े हैं कि आकाशवाणी होती है कि शकुंतला जिस मार्ग से जाएगी उस मार्ग में कमलों से हरा भरा सरोवर मिलेगा। यानी शकुंतला के जाने के कारण ही सरोवर हरे भरे मिल रहे हैं, शकुंतला के जाने के कारण ही छायादार वृक्ष मिल रहे हैं, शकुंतला के जाने के कारण ही शांत और अनुकूल पवन बह रहे हैं। तो मित्रों इस तरह हम लोग जान लिए कि इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार पूरी तरह व्याप्त है। यह परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, तो हम लोग इसको विशेष रूप में ध्यान रखें कि इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार पूरी तरह है, इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो एक महत्वपूर्ण बात है कि इस श्लोक में छंद कौन सा है, तो पूरे इस श्लोक में यह वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका छंद का लक्षण है मित्रों, उक्ता वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ गह, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौ गह, तबजा। मित्रों इसका ये अर्थ हम लोग जान लेंगे कि तो पूरी तरह बात क्लियर हो जाएगी। उक्ता माने कहा जाता है वसंत तिलका, यानी वसंत तिलका उसे कहा जाता है जिसमें तगड़ भगड़ जगड़, जगड़ गौगह माने दो गुरु वर्ण होते हैं, जिसमें तगड़ भगड़ जगड़ और दो गुरु वर्ण होते हैं, उसमें वसंत तिलका, उसे वसंत तिलका छंद कहा जाता है। इस छंद में 14 अक्षर का
यह छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 14 अक्षर होते हैं। हम लोग गिन करके इसको भली भांति समझ सकते हैं। देखिए यहाँ रम्यांतरः आधे अक्षर नहीं गिने जाएंगे, तो एक रम्या म को छोड़ दिया, या 2 3 और 4, इसके न भी छोड़ दिया गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दूसरी लाइन में देख लेते हैं, स गिना नहीं जाए क्योंकि आधा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मित्रों इसके पूरी लाइनों में 14 ही अक्षर हैं। जब कोई कवि किसी गंभीर बात को लिखना चाहता है तब वो वसंत तिलका छंद का प्रयोग करता है। यह छंद बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग सभी कवियों ने बहुतायत मात्रा में किया है। मित्रों इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं, सामासिक शब्द हैं, हम लोग उसका भी अध्ययन कर लें, जिससे यह इस श्लोक को पूरा अध्ययन हो जाए। तो मित्रों इसमें देखिए 2 शब्द ऐसे मिल रहे हैं, छाया द्रुमयी। छाया द्रुमयी जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो बनेगा छाया प्रधानई द्रुमयी, यानी छाया प्रधान वृक्ष। इसमें मध्यम पद का लोप हो रहा है, इसलिए मित्रों इसमें मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है। और 2 शब्द ऐसे मिल रहे हैं, देखिए इसमें है नियमितार्क मयूख ताप। इसका भी हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या मिलेगा कि नियमितः अर्कस्य मयूखानाम तापः यस्मिन् सह, यानी जिसने सूर्य की किरणों के ताप को कर दिया है, ऐसे वह, ये कौन है, बहुब्रीहि समास है मित्रों। इसमें एक और शब्द है शांत अनुकूल पवनस्य। इसका विग्रह क्या होगा कि शांत है अनुकूल है पवन है यस्मिन् सह। इसमें भी मित्रों बहुब्रीहि समास है। इस तरह हम लोग इस पूरे श्लोक का भली भांति अध्ययन कर लिए हैं। आशा करते हैं कि यह अध्ययन आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक भेजिए। बस इसी के साथ नमस्कार।